बच्चों बोर्ड दिखाई दे रहा है? इसी पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? मैसेज कर दीजिए। जिन जिनको बोर्ड दिखाई दे रहा है प्लीज मैसेज कर दें अपना अपना नाम। बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके ठीक, अपना अपना नाम मैसेज करो। बोर्ड दिखाई दे रहा है? इसी पे कंटिन्यू करते हैं ना? कुछ क्या पता अचानक से वाईफाई उसमें शो नहीं हो रहा था। मैंने ट्राई किया जितना हो सके, फिर वाला लेक्चर डिस्टर्ब हो जा रहा है। अपन कंटिन्यू करेंगे 1 घंटा इसी पे करेंगे, ठीक है? घबराओ नहीं, लेक्चर छूटेगा नहीं। अच्छा सो नाम लिख दो अपना अपना, नाम लिख दो अपना अपना, ठीक है? सो पिछले वाले केस में क्या था, जो व्हील अपना ऐसा था, दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, दिस वाज पॉइंट सी, दिस वाज पॉइंट डी, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसका v नॉट इधर, तो स्पीड ऑफ v b सॉरी स्पीड ऑफ पॉइंट b इज सेम एज स्पीड ऑफ पॉइंट d, ठीक है? बस उनकी डायरेक्शन अलग है, उनकी स्पीड सेम है। अच्छा आपसे कुछ बोले भाई कंपेयर करो स्पीड्स की, सबकी स्पीड्स कंपेयर करो, तो ए बी सी डी में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? ए बी सी डी में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? ए बी सी डी सबसे ज्यादा स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड। वेलोसिटी तो वेक्टर होता है तो सबका अलग ही होगा। स्पीड सबसे ज्यादा सी का है, फिर बी और डी का सेम है, और सबसे कम नीचे वाले पॉइंट। सबसे कम किसका स्पीड है? नीचे वाले पॉइंट का सबसे कम है, जो नीचे रहता है उस पॉइंट का सबसे कम स्पीड है। इज दिस फाइन? ये सबको क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसको अपन बोलते हैं रोलिंग। क्या बोलते हैं? रोलिंग। वो भी अपन डिस्कस करेंगे। प्योर रोलिंग, ठीक है? अपन एक डिस्कस करेंगे एक स्टेटमेंट, प्योर रोलिंग। ये हो गया, तो फिर हेडिंग डाले प्योर रोलिंग, हेडिंग डाले प्योर रोलिंग, हेडिंग डाले प्योर रोलिंग। ये स्पेशल कंडीशन है, मस्त चीज है प्योर रोलिंग। ये कंपैरिजन के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है ना? ओके, अब प्योर रोलिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्योर रोलिंग। अच्छा, अब अपन इसमें होता है नो स्लिपिंग। इसमें क्या चीज होती है? नो स्लिपिंग। नीचे कोई भी स्लिपिंग नहीं होती, नीचे कोई भी स्लिपिंग नहीं होती। जैसे ये प्योर रोलिंग का स्पेशल केस है, लेट्स से दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड पे एक व्हील है, ये व्हील आगे जा रहा है वी नॉट से और ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। देखो ये व्हील आगे जा रहा है, ओमेगा तो फिर ऐसे ही होगा ना, ये ऐसे घूमेगा तो ही तो ऐसे आगे वी नॉट से जा रहा है, ओमेगा से ये है। अच्छा, अब
ये पॉइंट नीचे है, दिस इज माय ग्राउंड, दिस इज माय ग्राउंड। अगर आपसे बोले व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर आपने थोड़ी देर पहले लिखा था सर v नॉट माइनस, क्योंकि ये कितना होगा, पीछे की तरफ ओमेगा या आगे की तरफ v नॉट होगा। बॉडी के सारे पार्टिकल्स की स्पीड आगे v नॉट है, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इधर ओमेगा आर पीछे है, तो माइनस ओमेगा आर आई कैप, ये चीज करी थी। अच्छा, प्योर रोलिंग में क्या होता है, जो लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पोर्शन पे जो पॉइंट है उसका रिलेटिव वेलोसिटी, क्या मैं बोलूं कि उसका जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिस भी सरफेस पे रखा हुआ है, जिस भी सरफेस पे ये रोलिंग चल रही है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे जीरो होगा। सो फॉर प्योर रोलिंग, pure rolling, velocity of A with respect to ground should be zero, यानी v नॉट माइनस ओमेगा आर शुड बी जीरो। यहां से अपने को कंडीशन आई v नॉट, ये है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, this is the condition for pure rolling. If v naught is equals to omega r, ठीक है, then this is condition for pure rolling, condition for pure rolling, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये प्योर रोलिंग का केस है। This is the condition for pure rolling. लिख लीजिए, यहां तक लिख लिया। नहीं, इसके पहले कुछ भी नहीं दिया था देवांश, इसके पीछे कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, वो तो मैंने करा दिया था। दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, फटाफट छाप लो। हो गया, लिखे फिर, पॉइंट लिखे, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग
pure rolling means no relative motion प्योर रोलिंग मीन्स नो रिलेटिव मोशन। देखो V नॉट और V नॉट के बराबर इधर, तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, ये वाले पॉइंट का रिलेटिव मोशन नहीं होता है। प्योर रोलिंग मीन्स नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, दैट इज there is no slipping between the two points, two bodies, between the two bodies. Between the two bodies. अच्छा, एक एग्जांपल देखो इसका, आप लोगों ने कर रखा होगा, देख रखा होगा। अच्छा, अगर आपने कहीं पे ऐसा देखा हो, कभी कभार जैसे है ना, हो सकता है दो केस हो सकते हैं। एक तो ये वाला तो प्योर रोलिंग का केस आ गया, ये वाला प्योर रोलिंग का केस आ गया। कभी कभार क्या होता है, V नॉट ज्यादा है और ये जो ओमेगा आर पीछे है ये कम है, सो ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। तो इसमें क्या होगी, स्लिपिंग। इसमें क्या होगी, स्लिपिंग। अब ये पॉइंट का ओमेगा आर कम है और V नॉट ज्यादा है, तो ये जितना घूम रहा है उससे ज्यादा ये आगे जा रहा है। जैसे आपने अगर कहीं पे ये क्या हो ध्यान से देखा, बिली नहीं, स्किड करते हैं, जैसे साइकिल ला रहे हो, ठीक है, आराम से मस्त चला रहे हो, फिर अचानक से आप ब्रेक मारते हो तो पीछे वो टायर के निशान हो जाते हैं रोड पे, आप एकदम ताली बजाते रहे, वाह क्या मस्त टायर के निशान किए। तो उसमें होता क्या है, आपके व्हील्स का रोटेशन कम हो जाता है, बेसिकली रोटेशन बंद कर देता है, बट स्पीड रहती, तो बेसिकली वो टायर घिस जाता है। देखा है क्या ये आपने, ऐसा आप लोगों ने किया हो अगर साइकिल के साथ में? तो इसमें क्या है, इफ V नॉट ग्रेटर देन ओमेगा आर तो स्लिपिंग होगी। ठीक है, जनरली जो मतलब स्किड कराते हैं बाइक्स को, ऐसा कुछ है ना, कार को भी लोग ऐसे ब्रेक मार दो और आगे जा रही है तो जरूर आवाज आएगी और पूरा निशान पड़ेगा टायर्स का। एक केस ऐसा होता है, ये आपने अगर देखा हो कि व्हील है और ओमेगा बहुत ज्यादा है उसका, V नॉट बहुत कम है, V नॉट कम है या बिल्कुल भी नहीं है। जैसे V नॉट एकदम कम है, अगर कहीं पे टीवी, जरूर आपने यूट्यूब वीडियो देखा होगा, कहीं पे अगर रेगिस्तान में या मिट्टी में या दलदल में अगर आपकी कार फंस जाती है तो वो क्या करता, वो टायर्स तो पूरे घूमते रहते हैं, वहां से मड निकलता रहता है, बट वो आगे प्रोसीड नहीं करता या आगे बहुत कम प्रोसीड करता है। टायर एकदम घूमेंगे घूमेंगे, बहुत ज्यादा ओमेगा है बट स्पीड बहुत कम है। ये वाला केस भी देखा है कि आपने, वो अटक जाता है ना, कई कई मूवीज में होते हैं, पीछे से विलेन आ रहा है और हीरो की गाड़ी अटक गई, व्हील्स, फिर वो जोर लगा रहा है। ठीक है, तो यही केस है दूसरा वाला। अब इनमें से कोई भी प्योर रोलिंग नहीं है। प्योर रोलिंग कब होती, अब इसके अंदर जो लोएस्ट पॉइंट है उसका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, उस समय पे उसका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है।
छाप लो इसको, एग्जाम्पल जाओ तो लिख लो। इस वाले में ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी नॉट, इस वाले में ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर मोर रोटेशन, ठीक है, इसमें रोटेशन ज्यादा होता है, गाड़ी जब फंस जाती है। अभी करते हैं बेटा, रुक जाओ। जब प्योर रोलिंग होगी तो सारे पॉइंट से वापस से स्पीड निकाल लें। यहां तक छाप लिया सभी ने? देखो प्योर रोलिंग कर रहा, प्योर रोलिंग कर रहा है तो वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक, अच्छा, ये वी नॉट है। अब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अगर मैं प्योर रोलिंग में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालूं, बताओ कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी? बताओ कितनी कितनी होगी? निकालो फटाफट। प्योर रोलिंग का केस दिया हुआ है। आ गया सबका? तो ए का तो 0 हो गया, इसका डी का देखो, वी नॉट भी इधर, ओमेगा आर भी इधर, इसको 2 वी नॉट आई क्या बोल सकते हैं। डी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज वी नॉट, दिस इज ओमेगा आर, so this is v naught I cap plus omega r j cap, या simply v naught I cap plus v naught j cap। इसका क्या होगा c का? v naught I cap plus omega r I cap, oh sorry
दिस इज डी पॉइंट, सॉरी माय फॉल्ट, ये सी था। दिस इज वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट आई कैप, दिस इज 2 वी नॉट आई कैप। ठीक है, ये सी की बात होगी। डी की बात क्या होगी? डी इज वी नॉट आई कैप, फिर नीचे की तरफ ओमेगा आर, दिस इज ओमेगा आर माइनस जे कैप, दिस इज वी नॉट आई कैप माइनस वी नॉट। क्या सबको क्लियर है इतना? ए बी सी। अगर रोलिंग दिया हुआ है तो आपको ये रखना है कि लोएस्ट पॉइंट का क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन जीरो होगा लोएस्ट पॉइंट का। ओके, सबका सबका हो गया है ना? मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए ठीक है, ये पार्ट हो गया। अच्छा, इस पे अब पार्ट 2 आता है। अगर कुछ ऐसा दिया हो बेटा, ध्यान से देखना, आपको दे रखा है कि जो बॉडी है वो प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है, वो बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है एक सरफेस पे। ठीक है, ये जो है मान लीजिए ये ग्राउंड नहीं है, दिस इज अ सरफेस और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म जैसे मान लो कई कई मूवी सीन में देखा होगा कि जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड पूरा बाइक लेके ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता। ठीक है, ट्रेन भी चढ़ रही है, ब्रिज से कूदा और वो ट्रेन पे ही बाइक चला रहा है। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, नीचे का ग्राउंड जो है, ग्राउंड भी मूव कर रहा है। या कैप्टन अमेरिका इन सब में देखो, वो ट्रक है और ट्रक के ऊपर ही अपनी बाइक ले जाके ट्रक के ऊपर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रक भी आगे जा रहा है और ये व्हील्स भी घूम रही है। अगर प्योर रोलिंग करानी है, क्या करानी है, प्योर रोलिंग करानी है, तो प्लेटफॉर्म की मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ पी है। ठीक है, अच्छा, इसकी मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज ओमेगा। ठीक है, सो सेकंड केस क्या है, व्हेन व्हेन प्योर rolling when pure rolling is performed on a moving platform। ठीक है, जब प्योर रोलिंग एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे होगी तो क्या सीन बनता है, ये ऑब्जेक्ट ए है, सॉरी ये पॉइंट मेरा ए है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये प्लेटफॉर्म पी है, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म
with respect to this is my platform should be 0। वही कंडीशन होता था कि ग्राउंड, अगर ग्राउंड होता था जो लोएस्ट पॉइंट था उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी, 0। तो अब मैंने प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म शुड बी 0। तो ये देखिए ध्यान से, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ p इज 0। so this is velocity of a should be equal to velocity of p। हाँ भाई, बहुत सही। तो यहां से मेरे को क्या नजर आता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए है v नॉट आई कैप माइनस ओमेगा आर आई कैप। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ p, vp आई कैप। इसका मतलब v नॉट माइनस ओमेगा आर आई कैप शुड बी इक्वल टू vp आई कैप, यानी कि ओमेगा नॉट v नॉट माइनस ओमेगा आर शुड बी। दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रूलिंग, फॉर प्योर रूलिंग। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रूलिंग। प्योर रूलिंग में क्या होता है बेटा, जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। सबको क्लियर है ये चीज? लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इस समय मेरा प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा था। सबने छाप लिया? वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं ना? अगर ग्राउंड पे है तो पॉइंट ए की 0, अगर प्लेटफॉर्म है तो पॉइंट ए की स्पीड जो प्लेटफॉर्म की है उसके बराबर का। ठीक है, ओके, सबका हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो ये कभी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके, ऐसा दे दे आपको कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एंड इस प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड और एक व्हील है, ठीक है। इसका if the center of mass of wheel has velocity 15 meter per second and radius is equals to 1 meter, find omega of the wheel, find omega of the wheel for pure rolling। प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा बताइए। इस सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन पे
क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? वैंशु 3 कैसे आ गए? गार्गी सही करो, इतना इजी तो है। अमय का आ गया, सभी का आ गया यार, कशिश, ऋषि, विदुषी, मिताली, सिद्धार्थ। इतना सड़िया इजी सवाल। क्या था बेटा, ये वाले पॉइंट की ये वी नॉट हो जाएगी, ठीक है, और ये पीछे की तरफ ओमेगा आर हो जाएगी। तो आपको बोला गया है वी नॉट माइनस ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू वीपी। वी नॉट माइनस ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू वीपी। तो वीपी की वैल्यू कितनी है 8, वी नॉट की वैल्यू कितनी है आगे की तरफ 15 माइनस ओमेगा आर, तो ओमेगा आर की वैल्यू है 15 माइनस 8 कितनी हुई 7। आर की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू 1 है तो ओमेगा की वैल्यू 7 रेडियन पर सेकंड होगी। कितने हो गए 7 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये पॉइंट देखना ध्यान से। अगर इसी में आपको काइनेटिक एनर्जी का सवाल पूछो बेटा, कभी ऐसा हो सकता है आपसे काइनेटिक एनर्जी का सवाल पूछो, तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल इसमें कैसे बन सकता है, ऐसे दे दे कि देयर इज अ स्फीयर, ये ग्राउंड है, देयर इज अ स्फीयर एंड दिस सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन बोलेगा, देखो, अ सॉलिड स्फीयर of mass 2 kg rolls 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 on a ground surface ground surface with the velocity of its center of mass with the velocity of its center of mass equal to 2 meter per second. Find the rotational kinetic energy and translational kinetic energy. आपको उसके रोटेशनल काइनेटिक बोल रहा है, वो रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रोल्स ये सॉरी, ये गलत है। A solid sphere of mass 2 kg rolls on a ground surface with velocity of center of mass is equals to 2 meter per second, ठीक है। आपसे पूछा है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, ये भी बोल सकता है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये ऐसा मैंने सवाल कर रखा है, जरा सॉल्व करके देखो। सर
रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस की जरूरत भी नहीं है। मास दिया हुआ है, सिर्फ बोल रहा है कि वो प्योर रोलिंग कर रहा है और उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है। अच्छा, ये तो आ जाएगी क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बता दो। सार्थक का आया, सार्थक काइनेटिक एनर्जी मीटर पर सेकंड में लिखते क्यों। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबके आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल। वेरी गुड, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। मलार क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड स्फीयर है ये। सिद्धार्थ क्या है। आदित्य की गलत है, ये अंशु की गलत है। रेडियस की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ मास दो, जो सेंटर ऑफ मास क्योंकि वो पूरे बॉडी की होगी तो वो स्पीड कितनी है 2, 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 4 जूल आ गया। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आदित्य 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 बेटा इसका आई का फॉर्मूला क्या होता है। आदित्य Sir, 2 by 5 mr square. 2/5 एम आर स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन। यहाँ जब प्योर रोलिंग करता है तो v और ओमेगा आर में क्या रिलेशन होता है आदित्य। अरे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है ना, तो यहां से ओमेगा कितना हो गया, ये एनर्जी में क्या लगेगा, ये आई हो गया एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू होती है v/r। तो यहां से 2 से 2 कटा, 1/5, दिस इज m की वैल्यू इतनी 2, ये आर स्क्वायर, दिस इज v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा, तो आपके पास है 1/5, दिस इज 2, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4, दिस इज 8/5। कितनों का है ये। रोटेशनल एनर्जी में आर की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहां से ये पॉइंट कट जा रहा था। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 4 plus 8/5, this is 20 plus 8, 28/5 joules, 28/5 joules। इतना पॉइंट क्लियर है सबको। 28/5 joules।
ओके, नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इसी में फाइंड द ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी in the previous case if instead of solid sphere it is a hollow sphere। सॉलिड स्फीयर की जगह अगर ये हॉलो स्फीयर होगा, सारा क्वेश्चन सेम है। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज hollow sphere, hollow sphere, rest everything is same। find the translational kinetic energy, rotational kinetic energy and the total kinetic energy if mass and everything is same, just the sphere has been changed from solid to a hollow। ठीक है, ट्रांसलेशन सेम हो जाएगी। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वेरी गुड, सबका सही आ रहा, मतलब चमक गया सबको। ये तो सेम ही आएगा, बस ये चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड की जगह हॉलो कर लिया तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेप्ट वन थिंग विल चेंज। दिस इज 2/3, दिस इज 3, दिस इज 8/3। ठीक है, तो 12 20/3। सबका आ गया, वेरी गुड। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। अब ये एक तो एनर्जी पे ऊपर ये सवाल बन सकता है, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने प्योर जो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन किया था, उसमें एक और चीज बन सकती है, उसको कर लेते हैं। ओ देखो जरा, ये जो कंबाइंड मोशन है ना, कंबाइंड मोशन, ठीक है, इसमें अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कि ये वी नॉट से भी जा रहा है, ओमेगा से भी घूम रहा है। इस मोशन को, जैसे याद है अपना जब प्रोजेक्टाइल होता था, प्रोजेक्टाइल को अपन दो मोशन में करते थे कि एक तो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, वन वाज इन एक्स डायरेक्शन, वन वाज इन वाई डायरेक्शन।
सिमिलरली व्हेन अ व्हील इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, व्हील रोटेट भी कर रहा और आगे भी बढ़ रहा, तो इस केस में इसको दो सेपरेट तो है ही है, इसको सॉरी ये कंबाइंड मोशन तो है ही है, इसको दो में सेपरेट भी कर सकते हैं, दैट इज इट कैन बी सेपरेटेड इनटू अ प्योर rotational motion with respect to the center. With respect to the center, every point is rotating and one is a translational motion. जैसे अभी आपने rotational energy, rotational kinetic energy और translational kinetic energy निकाली थी, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, और एक मोशन है इसका ट्रांसलेशनल, जिसके अंदर बॉडी के सारे पॉइंट्स, नीचे वाला ऊपर वाला, सबकी वेलोसिटी v नॉट है। सो यहाँ पे दिस इज ओमेगा आर, this is downward omega r, this is upward omega r, this is leftward omega r. So this combined rotational motion can be separated into two parts. One is motion with respect to, this is rotational motion, rotational motion with respect to center of mass O, ठीक है, और एक मोशन क्या है, अब एक मोशन है ये रोटेशनल मोशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो अगर ये स्फीयर होता तो यही तो किया था अपन ने, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाला हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और ये रोटेट कर रहा है, तो इसका बोल दिया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आई निकाला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, दिस इज प्योर रोटेशन, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। पूरा सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी जो है, देखो सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, मतलब पूरी बॉडी आगे जा रही है। एक है मोशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड द अदर इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो ये पॉइंट आप ड्रॉ कर ले, फिर नीचे लिख लीजिए कंबाइंड, कंबाइंड रोटेशनल, कंबाइंड, कंबाइंड rotational and translational motion can be separated into two parts, can be separated into two parts. One is motion of body with respect to center of mass, second motion of center of, motion of body with respect to center of mass कैसे हो जाता है, प्योर रोटेशन, और सेंटर ऑफ मास का मतलब बॉडी का कैसे मोशन हो जाता है, प्योर ट्रांसलेशन। ले रहे ना,
लिख लिया सभी ने? बेटा इस पे ना बहुत सारे सवाल आपको बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है कंबाइंड रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन पे, ये ऐसे भी बन सकता है। अपन ने ट्रांसलेशनल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी निकाल ही ली थी। हो गया? तो मैं आगे बढ़ जाऊं? हो गया तो डन लिखो भाई। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कभी ऐसा दे दे, आपसे कभी कुछ ऐसा दे दे कि लेट से ये आर रेडियस का है, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज द व्हील, है ना, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ठीक, और यहाँ पे इसकी स्पीड है v नॉट। आपसे पूछे कि दिस वाज 0,0, if this was 0,0, if this was 0,0 and let's say after time t, after time t, let's say this point A is here, ये पीछे घूमेगा, तो मान लो ये आगे गया ऐसे, तो A तो ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, ओमेगा इधर लग रहा है, तो ओमेगा A यहाँ पे है, और टाइम t हुआ है, टाइम कितना हुआ है, टाइम t हुआ है, आफ्टर टाइम t find coordinates of point A, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होगा, ये ऐसे घुमा, ए पॉइंट है, इधर आया, आफ्टर टाइम टी आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताओ। अच्छा सवाल है, ज्योमेट्री का सवाल है।
किसी को कुछ चमका क्या? आदित्य, सिद्धार्थ, कुछ चमक रहा है क्या बेटा? ज्योमेट्री वोमेट्री लगा सकते हैं अपन? ओके, ध्यान से सुनना अभी। अच्छा, टाइम टी पे मान लो ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस कितना हुआ सिद्धार्थ? स्पीड वी नॉट है, ये वाला सर पॉइंट वी नॉट टी, वी नॉट टी। वी नॉट इंटू टी, ये तो वी नॉट इंटू टी हो गया ना, ये कितना हो गया? वी नॉट इंटू टी। स्पीड कितनी थी? लीनियर तो स्पीड वी नॉट है, स्मूथ सरफेस, ये वी नॉट इंटू टी, ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, तो वी नॉट इंटू टी हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये रेडियस आर है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस इज आर, सॉरी, दिस इज आर साइन थीटा, this is r sin theta and this distance is r cos theta। तो इसका ये b से कितना पीछे है r sin theta, तो x coordinate is v naught t माइनस, ये पीछे है ना, ये एग्जैक्ट b पे नहीं है, ये पीछे आ गया, कितना आया? r sin theta। कितनों को समझ में आई ये? अरे कितने बच्चों को समझ में आई? वी नॉट आगे और ये थोड़ा पीछे हो गया, ट्रायंगल से मैंने देखा कि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये आर साइन थीटा होगा, ये आर कॉस थीटा होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट इज, वाई कोऑर्डिनेट देखो पहले 0 था, अब यहाँ पे क्या है वाई कोऑर्डिनेट? आर से इतना कम है, तो आर माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? ये v नॉट माइनस आर साइन थीटा, ये इधर है, टोटल r होता, r में माइनस कर दो r cos थीटा, तो ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू पता नहीं, बट मेरे को पता है थीटा इज ओमेगा इनटू टी, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट इज v नॉट टी माइनस r साइन ओमेगा इनटू टी, y कोऑर्डिनेट कितना है? r minus r cos omega t, ठीक है, so these are x and y coordinates। यहां तक सब कुछ समझ गया? अगर x y कोऑर्डिनेट पूछे तो ज्योमेट्री लगा के कर लिया अपन? एकदम सिंपल ज्योमेट्री यूज करिए मैंने। ठीक है बच्चों, तो इसको पूरा कॉपी डाउन कर लो। अभी अपन 15 मिनट बाद में ऑर्गेनिक का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज बस प्योर रोलिंग ये से भी बताना था मुझे, थोड़ी सी चीजें और अपन बताएंगे, थोड़ा वेट करो आप, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक अपन बताएंगे और चीजें। यही कंबाइंड रोटेशन चलेगा, फिर अपन कंबाइंड रोटेशन पे एंगुलर मोमेंटम ये लगा देंगे। अब हार्डली 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 2-3 लेक्चर लगेंगे अपने को, और उसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, टॉपलिंग की चीजें डिस्कस करनी है, थोड़ा सा कोर्स और डिस्कस करेंगे, बट विल बी कंप्लीटिंग इट इन 3 लेक्चर्स मोर, ठीक है, 5-6 घंटे में कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है, तो आप अभी 15 मिनट बाद में ऑर्गेनिक का लेक्चर ज्वाइन, ठीक है, 15 मिनट है तो खा पी लो, ठीक, 15 मिनट बाद मिलते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हो, 15 मिनट बाद मिलते हैं ना।